लाभन किशु हरि भगति समाना। सारे ग्रंथ कहते हैं कि भगवान का स्मरण करो, उनको अपना पूर्णतः माता पिता सखा सब मानो, उनसे संबंध जोड़ो, क्योंकि सारे लोगों को प्रकाशक वही भगवान श्री राम है और भगवान श्री कृष्ण है। और हानि क्या है? हानि की जग यही सम किछु नाही, भजियन राम ही नर तनु पाई। शरीर पा करके इधर उधर भंजते हैं, घूमते हैं, इस दरवाजे पे उस दरवाजे पे। इसका तात्पर्य क्या है? हमको भजने के लिए सारे ग्रंथ यही कहते हैं, या भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण की शरण ले, यही दोनों ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। और यही क्यों कलयुग की विशेषता है। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भगवान की शरण में रहा जाए और सत्संगत जहां मिले सत्संगत की जाए, क्योंकि बिना सत्संगत के इस पूरे ब्रह्मांड में किसी का उद्धार नहीं हुआ है। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे हमने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब भगवान के रूप हैं, सबको प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने देखा परम भक्त इस श्रीमद् भागवत में अम्बरीश जी का जब चरित्र आता है तो सुखदेव जी के आंख में आंसू आ जाते हैं। उनकी आंख में आंसू आ गए। क्यों? इतना परम भक्त बिना किसी कारण के उसको शाप दिया, कृतिका प्रकट की उनको नष्ट करने के लिए, लेकिन वो परम शांत बने रहे। वो ब्रह्मा के पद से लेकर के बड़े बड़े पद को वो नश्वर समझते हैं। यह वास्तविकता का बोध है कि कभी हम बच्चे थे और कैसे हम बूढ़े हो गए। कल्पना करें, यही शरीर परिवर्तन, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है, यह रुकना नहीं है, क्योंकि ये शरीर पंच रचित है और इसी प्रकृति को वापस करना पड़ेगा। ये हमारा एक निवास है, एक विश्राम है, गंतव्य स्थल ये नहीं है। इसीलिए हम बेचैन रहते हैं। हमारी बेचैनी का कारण क्या है? अशांत क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको वास्तविकता का बोध नहीं है, और कोई कारण नहीं है। अगर हम नित्य संगत करते रहें या हम खुद स्वाध्याय करते रहें तो निश्चित रूप से भगवान शंकर जी के पास सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि हम अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हृदय को भक्तों ने अपने हाथ में ले रखा है। ये भगवान की ब्रह्मांड नायक अनंत ब्रह्मांड नायक के शब्द हैं। अगर आप भक्त बन गए, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश कितने कितने हजारों करोड़ों हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा जी हैं, अनंत विष्णु भगवान है, अनंत शंकर भगवान है, लेकिन और उसके नायक हैं प्रभु राम और प्रभु कृष्ण एक ही हैं। क्या होता है? जो कि सबके नायक हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आही, उनके लिए हमेशा उनकी सेवा करते हैं भगवान। ऐसे उदाहरण बहुत हैं, इतनी सेवा करते हैं कि सेन नाई की जगह पे खुद नाई बन गए। इस प्रकार से एक नहीं हजारों उदाहरण भक्तमाल में उपलब्ध हैं, जहां भगवान ने अपने कंधे पे बिठा कर किया, अपने सेवकों को, अपने भक्तों को घुमाया है। ऐसे कृपा निधान करुणा निधान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। 1 वर्ष हो गया, दुर्वासा जी भागते भागते आकर के आत्मसमर्पण किए, और इस समय 1 वर्ष बीत गया, और पूरे 1 वर्ष अम्बरीश जी ने मात्र जल ग्रहण किया, कोई भोजन ग्रहण नहीं किया। ये देखिए, सम्राट होते हुए अहंकार शून्य है। ये हमको शिक्षा मिलती है कि हम छोटी छोटी चीजों में अहंकार हमको हो जाता है, और अपने पड़ोसियों के सामने उसका हम प्रदर्शन करके उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, हमको यह शिक्षा मिलती है कि सब अनित्य है, यह चक्र है। आज सबके एक समय आता है, सबका अच्छा समय आता है, सबका बुरा समय आता है, ये चलता रहता है।
हमें सतर्क रहना है कि जो आपका अच्छा समय आया है इस समय क्या करें, यह विचार करते रहना है। अपने दरवाजे पे आया हुआ कोई खाली नहीं जाना चाहिए। कोई भिखारी हो, समय पे आप भोजन कर रहे हैं, कुत्ता हो या जो भी जीव है, जो हो सके उसके लिए करें, नहीं तो अच्छा नहीं। किसी को दुत्कारे ना, किसी का तिरस्कार ना करें। तिरस्कार करना किसका तिरस्कार है? भगवान का है। क्यों? उसके अंदर भी भगवान है और उसको अपने कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वो अपने कर्मों का निपटारा कर रहा है, आप अपने कर्म क्यों बना रहे हैं? इस प्रकार से 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष का समय बीत गया और धैर्य पूर्वक अम्बरीश जी उनका इंतजार कर रहे हैं। कल्पना करें, और उनको फिर चक्र से प्रार्थना किया और उसके बाद उनको भोजन कराया। सबको भोजन करा करके स्वयं उनके आदेश लेकर के फिर भोजन किए। सबको विदा करने के बाद ऐसे सम्राट अम्बरीश जी के हम चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। समय आने पर अपना राज्यभार पुत्रों को सौंपा और स्वयं वन में चले गए। जो भी काम करते थे सब कर्मों का फल भगवान को समर्पित करते चलते थे। ये हम लोगों के लिए आदर्श हमको आदर्श अगर हम नहीं रखेंगे अपने जीवन में तो करेंगे क्या? किसी को आदर्श रखना पड़ेगा। तो अम्बरीश जी का चरित्र आदर्श चरित्र है। सुखदेव जी इनको बार बार नमन करते हैं। इस प्रकार वो भगवान में मन लगाकर परमात्मा की शरण में रहते हुए परम पद को प्राप्त हुए। ऐसे महात्मा अम्बरीश को हम बार बार प्रणाम करते हैं। अब हम इक्ष्वाकु वंश में प्रवेश करते हैं। आपने देखा कि श्राद्ध मनु के पुत्र नभक के नाभाग से अम्बरीश जी। अब हम इक्ष्वाकु वंश में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ। 7 देव मनु के बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु। उन्हीं के वंश परंपरा में राजा युवनाश हुए। उनके पुत्र चक्रवर्ती राजा मानधाता हुए। चक्रवर्ती राजा का मतलब ये होता है उनके साम्राज्य के, उनके अंतर्गत कई राजा होते हैं, उनको चक्रवर्ती राजा कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। इतने, और पूरे पृथ्वी पर 7 द्वीपों पर उनका राज्य था। लेकिन बहुत ही नम्र थे, बहुत ही विनम्र थे। इससे शिक्षा मिलती है कि हम अगर नित्य संगत नहीं करेंगे तब हमको अहंकार होना स्वाभाविक है। क्यों? अस को नहीं जन्मा जगमाही, ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है कि जिसको प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अहंकार इंतजार करता है कब प्रवेश करूं और कब इनका विनाश करूं। अगर सतर्क रहना है तो स्वयं के आते हुए अहंकार को देखिए कि अब अहंकार आ रहा है। हे प्रभु श्री राम जय जय राम, ओम श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः कर जब हम करेंगे तो अभिमान भाग जाएगा। ये है पाठशाला, सत्संगत की पाठशाला है। इसमें हमको यह देखना है क्या करें क्या ना करें। ऐसा कर्म हम दूसरे जीवों के प्रति ना करें जो हमको पसंद नहीं है, वही कर्म हम सबके प्रति करें जो हम अपेक्षा करते हैं अपने लिए। यह बहुत सतर्कता का विषय है, जीवन सतर्क रहने का विषय है। सतर्क नहीं हुए तो दुर्घटना घटी। इस प्रकार इनके बिंदुमती इनकी रानी थी। उनके 3 पुत्र हुए, एक पुरकुश, अम्बरीश द्वितीय। अम्बरीश द्वितीय इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचकुंद जो बहुत बड़े योगी हुए। और उनके 50 कन्याएं हुई, जिसका वर्ण शौभरी ऋषि ने किया। अब एक प्रश्न उठता है कि ऋषि ने इतनी शादियां क्यों की, और वो भी राजकन्या से? तब यहाँ पे प्रश्न किया तो सुखदेव महाराज कहते हैं ऋषि शौभरी बड़े ही उच्च कोट के तपस्वी थे। उनको ये था कि माया मेरा क्या कर लेगी, तो वो जल में रहकर तपस्या करते थे कि क्या कर लेगी माया, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया भगवान की शक्ति है, उसको आप चैलेंज करेंगे अहंकार वश, तपस्या के वश पे, तो निश्चित रूप से आपका पतन होगा। यही ऋषि शौभरी के साथ हुआ। माया ने अपना प्रताप दिखाया। वो जल में थे, जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे, और मछली और मत्स्यराज, कई उनकी मछलियां थी और मत्स्यराज थे, और काम विहार करते हुए खूब अच्छे ढंग से विचरण कर रहे थे। बाल बच्चे उनके थे। आप कल्पना करें
मछली और मत्स्यराज के संयोग को देख करके उनके अंदर वासना जागी और उनको लगा कि परिवार में तो बड़ा सुख है, गृहस्थ आश्रम बड़ा सुख है। तपस्या भंग हुई कि नहीं? इतने वर्षों की तपस्या की वो मोक्ष प्राप्त करने वाले थे, लेकिन उनको घमंड था अपनी तपस्या पे। परिणाम क्या हुआ? ओह, पतित तो हो गए सीधे मानधाता जी के पास। बोले हमको आपके 50 कन्याएं हैं, एक कन्या से मेरा विवाह कर दो। शरीर बूढ़ा है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, हाथ कांप रहा है, विवाह के हेतु पहुंच गए। देखिए, तपस्या का अहंकार, यज्ञ का अहंकार, पर्सनालिटी का अहंकार, कुल का अहंकार, धन का अहंकार एक समय आपको इतना पतित कर देता है। यही आपका दर्शन करिए जो ऋषि शौभरी के साथ हुआ। राजा ने देखा कि ये तो पहली बात ऋषि हैं, श्राप दे देंगे अगर हमने कुछ कहा। बोला महाराज हमारे यहाँ स्वयंवर की परंपरा है और जो कन्या आपको चुन लेगी उसी साथ आप विवाह कर लीजिए। ऋषि शौभरी समझ गए कि मेरे बुढ़ापे को देख करके, जर्जर शरीर को देख करके अब कौन करेगा हमारे साथ शादी। लेकिन वो अपनी तपस्या के बल पे रिद्धियां सिद्धियां उनको सिद्ध थी, वहां से निकले आपको एकदम पूर्ण नवयुवक, बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर बन गए हो अपनी तपस्या के बल से, अपने योग बल से, कि जब वो राजकन्याओं के महल में प्रवेश किए उस व्यक्तित्व को साथ। अब देखिए तपस्या नष्ट कर रहे हैं। अब एक कल्पना करें, अपने आप को बिना खाए पिए जल में खड़े होकर के कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन अब माया उनको नचा रही है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। ओ हम माया का चरित्र नहीं समझ सकते, किस रूप में आके हमको ठग ले। परिणाम क्या हुआ? प्रवेश किए महल में तो सारी कन्याओं ने बोला, बड़की कहा दिया हम करब, छोटकी कहा दिया हम करब। इस प्रकार से 50 कन्याओं ने उनको अपना पति स्वीकार कर लिया। इतने उनका व्यक्तित्व था। अब राजा क्या करें? सब कन्याओं को वर्ण कर लिया, पाणी ग्रहण हुआ और अपनी तपस्या के बल से उन्हीं के हिसाब से महल तैयार कर दिए। अब तपस्या क्षीण हो रही है, वो मोक्ष पद के पहुंच गए थे, लेकिन देखिए अहंकार, किस जो चीज आपके पास है यह दी हुई है। आपको कोई खेत दे दिया, जमीन दे दिया रहने के लिए, भाई इसको गुजारा करो। अब आप उसी के सामने डीग हाँकोगे तो क्या करेगा? छीन लेगा। यही होता है अहंकार जब करता है तो भगवान तो अंदर बैठे देख रहे हैं कि अच्छा हम ही देहन हम ही दिखावता है। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने उसी हिसाब से महल, एक इंद्रपुरी जैसा साम्राज्य उन्होंने अपने योग बल तप बल से बना दिया और 50 पत्नियों के साथ अलग अलग रूप बना करके सबके साथ विहार करते। परिणामता धीरे धीरे उनके सब रानियों को मिला करके सबके 100 पुत्र हुए और 5000 पुत्र बच्चे संतानें उनको हुई। इतना बृहद परिवार हो गया उनका, कितना पतित हो गए। और बहुत लंबे समय तक रहने के बाद तब उनको एहसास किया कि मैं इतने लंबे समय तक तपस्या किया, शरीर गलाया और मोक्ष प्राप्ति के नजदीक था और कितना पतित हो गया मैं। एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। परिणामता सब कुछ त्याग करके वन में चले गए, लेकिन पत्नियां भी उनके साथ गई। बोले हम आपको नहीं छोड़ेंगे। परिणामता वो अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर दिया। और उसके पहले उन्होंने संदेश दिया कि ऋषि शौभरी का संदेश है कि किसी कारण से जिसको भगवान मोक्ष प्राप्त की इच्छा हो, उस व्यक्ति को किसी भी रूप में कुसंग नहीं करना चाहिए, कामियों का संग नहीं करना चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों का तो संगत का बड़ा असर होता है। अच्छी संगत करेंगे अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए संगत करने के पहले हम बहुत विचार करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। इस प्रकार से शौभरी ऋषि का चरित्र सुना करके यही बताया कि भगवान के बच्चे बन जाओ, भोले बालक बन जाओ। तो भगवान कहते हैं करहूं सदा तिनकै रखवारे, जिमे बालक राखे महतारी। भगवान के बालक बन जाओगे, उनको माता पिता समझ लोगे, मान लोगे, स्वीकार कर लोगे, तो भगवान आपके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं कि मेरे भक्त। इस प्रकार जैसे अम्बरीश जी का ध्यान दिया। आगे अब आता है कथा, इसी में आता है, इसी वंश में
महाराज मानधाता के वंश में, इक्ष्वाकु वंश में ही राजा हरिश्चंद्र हुए। त्रिशंकु जी इनके पिता थे, जिनको श्राप, गुरु ने भी श्राप दे दिया और इनके पिता ने भी श्राप दे दिया। परिणामतः इस चांडाल बन गए। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हम तुमको सशरीर स्वर्ग भेजेंगे। उनको सशरीर स्वर्ग भेज दिया अपने तप के बल पे। पहले वो भी बड़े ही अहंकार में, अपनी तपस्या का अहंकार विश्वामित्र को भी था। बाद में वो ब्रह्म ऋषि बने। जब 100 पुत्रों का वध कर दिया वशिष्ठ जी के, उसके बाद उनको लगा कि अहंकार नहीं, चरण स्पर्श में, संतों के चरण धूलि से ही अहंकार समाप्त होता है और कोई तरीका नहीं है। वो अहंकार आ गया तो आपको नचाएगा, कर्ता का अभिमान की। इस प्रकार से उनको भेज दिया। वहां से देवताओं ने उनको ढकेल दिया, बोले ये शरीर सहित कैसे आ गया, और वैसे भी ये तो पापी है। और यहां से ये अपनी तपस्या के बल पर रोक दिए। परिणामतः आज भी आकाश में वो उल्टे लटके हुए। तात्पर्य क्या है इसका? जो वेद विदित कर्म है, जो वेद विदित नियम है, हम उसी के अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो उसका परिणाम भयानक होता है। और युग युग तक उसी में लटके हुए हैं। उनके पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र श्रीमद् भागवत में बहुत थोड़ा विवरण है। उनके पुत्र का नाम था रोहित। और एक बार उनकी परीक्षा लिया विश्वामित्र महाराज ने, स्वप्न दे करके सारा राज्य ले लिया और सवेरे कहा कि आपने राज्य मुझे सौंप दिया है, संकल्प कर दिया है, इसलिए आपका राज ये नहीं रहे। राजा हरिश्चंद्र ने स्वीकार किया और वहां से चले गए। और धीरे धीरे उनकी जो पत्नी के साथ चले गए, काशी में गए और वहां अपने जीवन यापन के लिए अपने आप को बेचा। उनकी पत्नी भी बिक गई और रोहित जो पुत्र था उनके साथ था। एक दिन रोहित सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। देवी उनकी पत्नी उनके पास आई। शमशान घाट में एक डोम बने हुए थे। राजा हरिश्चंद्र डोम बन करके, लेकिन इतने सत्यनिष्ठ थे, उन्होंने कहा हम अवश्य कर लेंगे, कर चुकाना पड़ेगा। जय जय सीताराम, कर अवश्य आपको चुकाना पड़ेगा। परिणामता उनकी हम सब जानते हैं, इसलिए साड़ी का पल्लू कर के रूप में लिया, आधा फाड़ करके साड़ी दिया माता ने। तब उनको शमशान, इसी समय विश्वामित्र प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा कि हम आपकी तब इस सत्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं, आपको सारा राज्य वापस मिलता है और सारा राज्य वापस देता हूं। और साथ साथ उनको फिर ब्रह्म ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया। इस प्रकार उसी हिसाब से समय आने पर राजा हरिश्चंद्र वन में चले गए और भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए। इसके बाद आता है राजा सगर का चरित्र। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र के वंश में राजा बाहुक हुए। राजा बाहुक के राज्य पर आक्रमण करके उनके शत्रुओं ने हड़प लिया और वो रात में अपने पत्नियों के साथ भाग करके महर्षि और के, उनका नाम था महर्षि और, उनके आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने उनको शरण दी, उनका स्वागत किया। अब वो एक वनवासी जीवन बिता रहे हैं। समय आने पर वृद्ध अवस्था थी, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बड़ी पत्नी सती होने के लिए तत्पर हुई, लेकिन महर्षि ने कहा नहीं, तुम गर्भवती हो, तुम सती नहीं हो सकती, तुमको अधिकार नहीं है। परिणामतः उन्होंने एक बालक का जन्म दिया। उसके पूर्व जब और सौतें थी, उनको पता चला कि इनके गर्भ में एक बालक पल रहा है, तो सौतों ने कहा कि मेरे तो कोई पुत्र है नहीं, ऐसा करते हैं इनको भी निपुत्र बना देते हैं। उनको जहर दे दिया भोजन में। लेकिन भगवान बचाने वाले होते हैं, भगवान उबारने वाले होते हैं। भगवान ने उनकी रक्षा की और उनका जन्म हुआ विष के साथ। जो विष दिया था वो साथ में, और उस बालक का जन्म हुआ। तो सागर, गर मने विष, उसके साथ जो जन्म लिया, इसलिए उनका नाम सगर रखा गया। वो बहुत ही भगवत भक्त थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। परिणामतः धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना बनाई और सबको जीतते हुए अंत में वो सम्राट बन गए, चक्रवर्ती सम्राट सगर बन गए। उनकी एक, अब देखिए कैसे समय बदलता है। उनकी जो पत्नी, दो पत्नियां थी, एक रानी सुमत थी
जिससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। और दूसरी रानी से केसरी, उससे एक पुत्र हुआ असमंजस। ये 60,000 पुत्र जितने थे बड़े अहंकारी थे। परिणामतः राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता है, यज्ञ पशु है, उसे कहते हैं यज्ञ पशु। उसको छोड़ा गया, जितने दूर तक जाएगा इसका मतलब वहां के समस्त राजा इनके शरण में आ गए हैं, इसका उद्देश्य यही है। और जो पकड़ लेगा इसका मतलब उससे युद्ध होगा, यही इसका एक नियम है। उस समय अश्वमेघ यज्ञ का यही नियम था। इंद्र को लगा कि ये तो, इंद्र को सबसे पहले परेशानी होती है। इंद्र ने उस घोड़े को चुराया और उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम, जो आप जानते हैं गंगा सागर में उनका आश्रम है, वहाँ उनका तपोस्थली है भगवान कपिल की, वहाँ उनको जाके बांध दिया उनके आश्रम में पीछे। अब घोड़ा जब बहुत दिन तक पता नहीं चला, फिर ये सारे पुत्र निकले पूरी धरती को खोजने। अंत में जब इनको कहीं नहीं मिला तो खोदते खोदते जमीन की एक कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। देखा कपिल मुनि ध्यान में ध्यानस्थ हैं और घोड़ा बंधा हुआ है। ये सारे अहंकारी राजकुमार अहंकारवश अपने संस्कार को भूल गए, क्योंकि संस्कार था ही नहीं। और परिणामतः उनको अपशब्द कहते हुए कहा, इनको मार डालो, ये छली है, कपटी है, दंभी है। परिणामतः जैसे ही उनको मारने चले, ऋषि की आंखें खुल गई और स्वयं भगवान हैं, भगवान कपिल हैं, भगवान के अंशावतार हैं, और सारे 60,000 राजा भस्म हो गए। यहाँ पे सुखदेव महाराज कहते हैं कि हमें सतर्क रहना है। ये कपिल महाराज के श्राप से नहीं हुए, ये अपने पाप कर्मों के कारण हुए। कपिल महाराज ने कुछ नहीं किया, वो स्वयं भगवान हैं, क्रोध से परे हैं, उनको कोई क्रोध नहीं है, सब में भगवान का दर्शन करते हैं, स्वयं भगवान हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे। इसलिए हमें ये बार बार सत्संग के माध्यम से बताया जाता है। ये श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज ने इस पे स्पष्टीकरण किया है कि ऐसी भावना ना रखें कि भगवान कपिल के श्राप से वो 60,000 पुत्र भस्म हुए। नहीं, उनके कुकृत से, जैसे अम्बरीश जी के चारों तरफ चक्र रहता था, ये तो भगवान है, जो किए तुरंत परिणाम बहुत। और वहां पे वो सारे भस्म होकर के राख बन गए। जब बहुत दिनों तक वो वापस नहीं आए तो असमंजस राजकार में उनको विशेष रुचि नहीं थी। परिणामतः उनके पुत्र अंशुमान उनको बड़े ही आज्ञाकारी थे अपने दादा के, अपने पितामह के। वहाँ से वो उनको बोला कि आप जाकर देख के आओ। वो बड़े नम्र हैं, भगवान के परम भक्त हैं, बड़े संस्कारमय हैं, पिता के सेवक हैं, गुरुओं के सेवक हैं, समाज के हर व्यक्ति के प्रति बड़ा आदर रखते हैं। वहाँ ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे और देखा घोड़ा बंधा हुआ है और 60 और वहाँ राख पड़ी हुई है। तो कपिल भगवान ने कहा, इन्होंने उनकी स्तुति की, उनको चरण स्पर्श किया, यही संस्कार है। उनको स्तुति किया, उनके चरण स्पर्श किए, तब उन्होंने कहा कि पुत्र, ये घोड़ा ये आपके पितामह का अश्व पशु है, इसको आप ले जाओ, लेकिन ये सब जो राख पड़ी है ये आपके चाचा लोगों की राख है। और फिर पूछा कि उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने कहा इस ब्रह्मांड में, इस जगत में इनके उद्धार का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनके पाप इतने बड़े थे, बचपन से ही इन्होंने खूब पाप किया, पाप का घड़ा भर गया, तो इनका निराकरण इस धरती पे नहीं हो सकता। ये मात्र माँ गंगा जो हरि चरणों से, भगवान के चरणों से निकली हैं, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में उपस्थित हैं, बिना उनके आगमन के इनका उद्धार नहीं होगा। बोला माँ गंगा की जय, भगवान कपिल देव की जय। वहां से वो घोड़ा लेके आए और अपने पितामह राजा सगर को सारी बात बताई। राजा सगर बड़े उदास हुए, बड़े निराश हुए, बड़े दुखी हुए। अंत में उन्होंने यज्ञ का समापन किया, यज्ञ का संपन्न कराया और तुरंत वैराग्य लेकर के वो वन चले गए। वहाँ भगवान के ध्यान में रह करके अपना शरीर त्यागा और अंशुमान को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। अंशुमान बड़े ही पितृभक्त हैं, बड़े संयमी हैं और अपने चाचाओं के उद्धार के लिए वो प्रयत्न करते हुए तपस्या करने लगे। उनका जीवन निकल गया, लेकिन माँ गंगा का कोई आशीर्वाद नहीं मिला। राजा होते हुए अपनी तपस्या जारी रखा।
फिर उनके पुत्र दिलीप, फिर महाराज दिलीप ने उसी प्रकार से तपस्या किया, लेकिन फिर भी माँ गंगा का अवतरण नहीं हो पाया, कोई भी उनको संकेत नहीं मिल पाया। उसके बाद उनके दिलीप जी के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जो भगवान की कृपा तीसरे वंश में जाकर के ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो पूर्ण भगवत भक्त था, क्योंकि सारे तपस्वी थे, सारे भगवत भक्त थे। तपस्या में भक्ति में अंतर है। आपको ज्ञान हो सकता है, लेकिन फिर ज्ञान का अहंकार हो जाएगा। वैराग्य हो सकता है, लेकिन अपने वैराग्य का प्रदर्शन करेंगे तो वो छल हो जाता है, कपट हो जाता है। लेकिन जो भक्ति है, इसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ कहा है। भक्ति का मतलब भगवान के पुत्र, भगवान के पुत्र अपने आप को माना, यही भक्ति है। उनसे संबंध जोड़ना, क्योंकि वो नित्य हैं, अजर हैं, अमर हैं, सच्चिदानंद हैं, और बाकी सब अनित्य हैं, दुखमय हैं, दुखालयम अशाश्वतम। तो जो दुखालय है, उनके संबंध से आपको दुख ही मिलेगा। परिणामता अब तपस्या किया उन्होंने, माँ गंगा प्रकट हुई, बोला पुत्र वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि क्या वर मांगे माता, हमारे पास तो यही संकल्प है कि हमारे चाचाओं का उद्धार हो, आप मृत्युलोक में आए। तो माता ने कहा कि मृत्युलोक में आऊंगा तो मेरे बेग को कौन संभालेगा? अगर कोई संभालने वाला नहीं मिला तो ये पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। तब उन्होंने कहा कि आपके बेग को हमारे प्रभु आशुतोष भगवान, अवघड़दानी भगवान शंकर आपके बेग को सहर्ष स्वीकार करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं उन्हीं का भक्त हूँ। जब भी उनका चरण स्पर्श करूंगा वो निश्चित रूप से तैयार हो जाएंगे। बोलिए, दूसरा उन्होंने प्रश्न किया कि मैं आऊंगी और मृत्युलोक में सारे पापी हैं, वो अपना आके पाप मेरे अंदर धोएंगे, तो मैं अपने पाप को कहाँ धोऊंगी? तो राजा भगीरथ ने कहा, माता जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, परमहंस हैं, जब आपके अंदर स्नान करेंगे तो एक परमहंस जब स्नान करेगा, एक संत स्नान करेगा, आप में स्पर्श करेगा, तो आपके हजारों करोड़ों लाखों पाप स्वयं भस्म हो जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं उनके हृदय में रहते हैं। इस प्रकार से फिर माँ गंगा संतुष्ट हुई, भगवान शंकर से प्रार्थना किया, भगवान शंकर ने कृपा करके प्रकट हुए और कहा कि पुत्र चिंता मत करो। भगवान शंकर ने, माता वहां से चली, भगवान शंकर की जटाओं में आके उलझ गई, और इस प्रकार से माता का प्राकट्य हुआ, और वहां से वो चले लेकर के माता को गंगोत्री में उनका प्राकट्य हुआ, वहां से लेकर के आए और गंगा सागर पहुंचे। वहां मां गंगा के आसपास होते हुए सारे जितने थे, सारे प्रेतात्मा बने थे, वो सारे प्रकट हो गए दिव्य शरीर ग्रहण करके। ओह स्वर्ग लोग प्रणाम करके कपिल मुनि महाराज को क्षमा मांग करके वो चले गए स्वर्ग। और इस प्रकार से आज माँ गंगा को हम भागीरथी भी कहते हैं। ऐसी माँ गंगा और ऐसे महात्मा भागीरथ को हम बार बार नमन करते हैं। बोलो माँ गंगा की जय, भगवान शंकर जी की जय। भस्मीभूत अंग संगेन सोयाता सगर आत्मजा। सबका कल्याण हुआ और सब वहां से गए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि ओह गलत कार्य किए थे, उनकी राख के स्पर्श से माँ गंगा ने उनको देवलोक पहुंचा दिया। जो प्रेम पूर्वक गंगा में स्नान करते हैं उनके विषय में क्या सोचना। इसलिए हम बार बार माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। और इसी बीच में एक छोटा सा भजन लेंगे, जिसके बाद हम दोबारा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो।
तन का चोला बनाया है तूने, सभी अंग ढंग से सजाया है तूने। ये नर तन का चोला बनाया है तूने, सभी अंग ढंग से सजाया है तूने। तुम ही मेरी नचेरे, तुम ही मेरी नचेरे, नजारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम्हें हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम्हें हो। तुम ही सूर्य बन के चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारी। तुम ही सूर्य बन के चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारी। तुम ही चांद सूरज सितारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम्हें हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो। बन के पागल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन के महकते हो प्यारे। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो। गुरु हमारा तुम ही हो, सती भिक्षु गुरु